हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी ये तो दशमी के दिन पड़ता है, क्योंकि दशमी के दिन भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की। ये भगवान की लीला है। भगवान को किसी को विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कौन कॉम्पिटिटर बनेगा? भगवान वैकुंठ में सोच रहे थे कि मैं हर रस का आस्वादन कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ा युद्ध करना है। तो भगवान के ही भक्त जो होते हैं ना, जैसे जय विजय, वे ही यहाँ पे आते हैं और रावण का रोल करते हैं, कुंभकर्ण का रोल करते हैं, कि भगवान को वो युद्ध का आनंद दे सके। तो भगवान को उस युद्ध का आनंद देने के लिए आते हैं, नहीं तो भगवान का क्या कॉम्पिटिटर बनेगा। पलक झपकते बहुत सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, तो कौन भगवान को ललकार सकता है? ये तो भगवान लीला करने के लिए, कि हमारे लिए श्रवण के लिए और कथन के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, इसीलिए भगवान लीला करते हैं। अपने आनंद के लिए और अपने भक्तों के सुनने और बोलने के लिए कुछ छोड़ देते हैं। तो विजयदशमी, दशमी के दिन, नवरात्रि के बाद दशमी आती है। दशमी के दिन भगवान ने रावण को मारा। अब ये तो सब आपको पता है कि रावण ने माता सीता को चुराया, गैर कानूनी काम किया, मरना तो था। भगवान मारने से पहले रावण को बहुत मौके दिए कि रावण मैं तुमको माफ करता हूँ, सीता को मुझे दे दो। नहीं माने, युद्ध चालू हुआ। जब भगवान ने रावण की पूरी सेना मार दी, फिर भी भगवान ने क्या कहा रावण को, तुम सीता को दे दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। नहीं माना। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, रावण अकेला बचा। हर स्टेज पे भगवान उसको मौका दे रहे थे कि तुम सीता को ले आओ, मैं तुमको माफ कर दूंगा। अंत तक नहीं मान रहा था, जिद्दी था। क्या फायदा हुआ? अपना ही नुकसान कर बैठा, मर गया, परिवार को भी खत्म कर दिया, लंका भी गई, कुछ तो नहीं मिला, सीता तो मिलनी नहीं थी। तो फिर रावण भी मारा गया। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम भी भगवान के साथ जिद करते हैं। भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, गीता में कहते हैं ये सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण लो, मैं तुमको मोक्ष दूंगा, मैं तुमको रक्षा प्रदान करूंगा, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। माँ सुचा डरो मत, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर भी नहीं, हम अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। भगवान की प्रकृति ये क्या है? ये संसार भगवान की प्रकृति है, ये भगवान की संपत्ति है। हड़प के बैठ गए हम भी कम रावण थोड़ी हैं, तो हमने हड़प के ले लिया है। चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, है तो भगवान की संपत्ति। तो कोई कहेगा तो फिर क्या सब छोड़ दें? तो शरीर भी भगवान की संपत्ति, छोड़ दें? छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी जॉब है, आपका पढ़ाई है, बिजनेस है, शरीर है, ये सब भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना। ये कार्य किसने किया? हनुमान जी ने। हनुमान जी माता सीता का पता लगा के आए और राम को सीता से मिलवाया। रावण ने सीता को राम से अलग किया, तो सीता हो गई प्रकृति, भगवान राम की संपत्ति। तो दुष्ट जो होता है, जैसे रावण, उसने अलग किया, और भक्त जो होता है वो मिला देता है। तो अब हमको डिसाइड करना है ना, हमको हनुमान के रास्ते पे चलना है या रावण के रास्ते पे चलना है। तो अगर हम भगवान की संपत्ति को लेके अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान से लिंक नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो रावण का होगा। कम से कम रावण का नाम आज तक है, हमारा तो भी नहीं रहेगा। और हनुमान जी का अगर पथ को पालन करना है, तो जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, मानस देह गेह जो के मोर अर्पी लो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे कृष्ण, मेरा जो भी है मैं सब आपको अर्पित करता हूँ। परिवार के साथ भक्ति कीजिए, अपना जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, संपत्ति है, सब भगवान की, कृष्ण की सेवा में लगाइए। हम आपको नहीं बोल रहे सब दे दीजिए, नहीं। आप खाना खाते हैं, पैसा कमाते हैं, धर्म से पहले तो कमाइए, फिर आप खाना खाते हैं, वो खाने को भगवान को भोग लगाइए और फिर ग्रहण कीजिए। उसको बोलते भगवान के साथ कनेक्ट कर। नहीं तो क्या हुआ? जैसे रावण की मृत्यु हो गई, हमारी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमको समझना चाहिए। विजयदशमी में हम चाहते हैं हमारी विजय हो या हमारी पार्टी की विजय हो, तो आपको पार्टी जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। हनुमान और राम की पार्टी में है, या फिर आप कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की पार्टी में है। देखिए, डिसीजन आ चुका है, अब पार्टी आपको चुननी है। जनरली क्या होता है, हम पार्टी चुनते हैं, फिर चुनाव होता है, लेकिन यहाँ डिसीजन हो चुका है कि भगवान की पार्टी जीतेगी, मैच फिक्स है। अब आपको देखना है कि आपको रावण की पार्टी फिर भी पकड़नी है या फिर हनुमान जी की पार्टी में आना। अब आप देख लीजिए। तो विजयदशमी के दिन विजय तब होगी जब आप हनुमान की पार्टी को पकड़ेंगे। अगर रावण की पार्टी में रहेंगे तो विजयदशमी आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दुख लाएगा। तो विजयदशमी की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि आ जाओ भाई,
हनुमान जी की पार्टी आ रही है विजयदशमी, ये हनुमान जी की पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी, जीत जाएगी। अच्छा, रावण की पार्टी हार नहीं जाएगी, मर जाएगी। तो अब देखिए विजयदशमी क्या है। विजयदशमी का अर्थ है हम विजय प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करेंगे? अधर्म करेंगे विजय नहीं मिलेगा। रावण ने राम को नहीं मारा, राम का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। विजयदशमी वो है हम अपनी बुद्धि जो है उसको पहले चार्ज करें, भगवान श्री राम के नाम से, भगवान श्री राम की शिक्षाओं से, भगवान कृष्ण के नाम से, कृष्ण की शिक्षाओं से, दोनों एक की। गीता भागवत रामायण पढ़ के अपनी बुद्धि को चार्ज करें, शुद्ध करें, फिर उस बुद्धि से डिसीजन ले। हाँ, ये तो हनुमान जी की पार्टी है, राम की पार्टी, ये जीतेगी, विजयदशमी आ रही है, भागो इस तरफ, क्योंकि इधर तो खत्म होने वाला है। यही विजयदशमी है। आपको पार्टी चुननी है, क्योंकि विजय भव बोलने से नहीं विजय होगी, भगवान राम की ही विजय होगी, और जो उनके साथ होंगे उन्हीं की विजय होगी। ये बात हमको समझना। तो विजयदशमी में हमको क्या डिसाइड करना है, हम कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, ये अभी से प्रयास कीजिए। और विजयदशमी के बाद ऐसा नहीं कि हनुमान जी की पार्टी छोड़ के फिर रावण की पार्टी, रावण तो खत्म हो गया, नहीं हम बनाएंगे, हमारे स्वामी रावण को मार दिया, हम बदला लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल फिर भी रावण ही मारा जाएगा, और उसके अगले साल भी रावण ही मारा जाएगा, और उसके अगले साल भी रावण ही मारा जाएगा, राम ही विजयी होंगे। तो ये पार्टी बदलिए मत, आइए भक्ति कीजिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की पार्टी ज्वाइन कीजिए, और हमेशा के लिए विजयी भव हो जाइए। यही विजयदशमी है। जय श्री राम, हरे कृष्ण।